Namaste and hi everyone. My name is Harshi and welcome to my channel Tarot by Harshi.777. स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस चैनल पे। जानती हूँ मैं बहुत टाइम बाद ऐसे फेस टू फेस वीडियो बना रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले तो आई एम सॉरी एंड आई वॉन्टेड टू टेल दैट मेरे कुछ पर्सनल रीजंस थे जिसकी वजह से मैं ऐसे फेस टू फेस वीडियोस नहीं बना पा रही थी, बट नॉट एनी मोर। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ऐसे जिसमें आपको मेरा फेस देख सके, हम लाइव शफलिंग कर सकें, उस तरीके की वीडियोस आगे भी बनाने की कोशिश करूँगी। डेफिनेटली आई विल मेक श्योर दैट आई विल मेक दोज काइंड ऑफ वीडियोज़ एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों से एक बार फिर से कनेक्ट करके। बात करें हम अगर इस वीडियो की, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी मंथली लव रीडिंग के बारे में। जी हाँ, फॉर द सितंबर 2021 की लव रीडिंग्स फॉर ऑल द 12 ज़ोडिएक साइंस। आई होप आपको अभी तक जितनी भी मैंने वीडियोस डाली हैं वो पसंद आ रही हैं, आप उनसे कहीं ना कहीं रेजोनेट कर पा रहे हैं, कुछ ना कुछ गाइडेंस ले पा रहे हैं। एंड मुझे इसकी वैलिडेशन मिलती है आपके कमेंट्स पढ़ के। आपने जो मेल के थ्रू जो चीज़ें अपनी शेयर करी हैं, जो भी आपने कमेंट्स डाले हैं, आई रियली अप्रिशिएट दोज एंड आई नो दैट यू आर एंजॉइंग दीज वीडियोज़ अ लॉट। एंड इसीलिए मैं ये सीरीज़ जो मंथली सीरीज़ है लव रीडिंग की, स्पेशली मैं आपके सामने लेके आई हूँ। ऑल्सो वन मोर थिंग, अ न्यूज़ इज़ ऑन इट्स वे सून। आई विल बी लॉन्चिंग माई ओन वेबसाइट, सो आप डायरेक्टली वहाँ पर जाकर अपनी सर्विसेज बुक करवा सकते हैं अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो। अदरवाइज़ फॉर नाउ आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो। सारी की सारी डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। तो यही चीज़ें हैं। एंड ऑल्सो जो भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, मोटिवेटिंग मी एंड showing your validation that you are somewhere getting connected with my videos. Also, जो चैनल अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, I suggest you please do subscribe to my channel so that you get notified every time I release a new video. Alright, and that's it. And now let's straight away get into your monthly readings. Hi Cancerians, and welcome to your monthly love reading for the month of September 2021. आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले देखते हैं कि आपका थीम ऑफ द मंथ क्या आ रहा है, किस चीज़ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है, क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए आ रहा है फॉर दिस मंथ इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ। तो आपके लिए जो कार्ड निकल के आया है, इट सेज ट्राई टू अवॉइड हार्मफुल इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, ये कार्ड आप देख सकते हैं। इस कार्ड का बेसिकली मतलब बहुत ही सरल शब्दों में जैसे कि ये बता रहा है कि ट्राई टू अवॉइड हार्मफुल इन्फ्लुएंसेस। दैट मीन्स कि आप जिस पाथ पे चल रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं, जिस चीज़ का भी रिलेशनशिप आपको आगे बढ़ाना है, उस चीज़ में आपको जितनी भी हो सके नेगेटिविटी से, नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव माइंडसेट से, नेगेटिव लोगों से आप जितना हो सके एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। किसी भी पर्सन को या किसी भी सिचुएशन को अपने डिसीजंस पे इन्फ्लुएंस ना होने दें। एंड स्पेशली व्हेन यू नो कि दैट इज़ हार्मफुल फॉर यू, दैट इज़ हार्मफुल फॉर योर रिलेशनशिप, दैट इज़ हार्मफुल फॉर योर वेल बीइंग। ठीक है, तो ये एक जो थीम है आपकी आ रही है फॉर दिस अपकमिंग मंथ, विच यू डेफिनेटली नीड टू टेक केयर ऑफ। ठीक है, इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं कि क्या मैसेजेस आ रही हैं टैरो की तरफ से आपके लिए लव लाइफ में फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। देखते हैं आपकी एनर्जीज क्या आ रही हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या आ रही हैं, कैंसेरियंस की क्या एनर्जीज आ रही हैं फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। ओके, एंड फॉर देयर पार्टनर वी हैव ग्रेट। ऑल राइट कैंसेरियंस, सो जो कार्ड आपके लिए निकल के आया है दैट इज़ ऑफ जजमेंट। ठीक है, ये जजमेंट का कार्ड आपके लिए आया है विच क्लियरली स्टेट्स कि
पॉसिबिलिटी है कैंसेरियंस की आपकी लव लाइफ में इस अपकमिंग मंथ में किसी तरीके का मेजर डिसीजन आपको लेना पड़े, या सिचुएशंस कुछ ऐसी बन जाएं जहाँ पे आपको कोई एक मेजर डिसीजन लेना पड़े। जिस चीज़ का आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, जिस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, कुछ इंडिकेशंस उस पर्सन की भी आ सकती हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ये चीज़ बोलूँगी कि अगर आप अपने पार्टनर से किसी तरीके का डिस्टेंस था, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या बातचीत नहीं हो रही थी, तो वो भी इस मंथ में मुझे कहीं ना कहीं रिकन्सिलिएशन भी होती हुई नज़र में आ रही है। लेकिन आप जो है बहुत ही मेजर पार्ट प्ले करेंगे अपने रिलेशनशिप में, जहाँ पे आपको एक अवेकनिंग मिलेगी, एक आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिलेगा कि हाउ टू एक्ट इन थिंग्स, हाउ टू मेक डिसीजंस, कीपिंग योर रिलेशनशिप इन माइंड, कीपिंग योर पार्टनर इन माइंड। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ना एक तरीके का एक तरीके का वेकअप कॉल होगा आपके लिए, कि आपको सिचुएशंस ऐसी बनेंगी या डिवाइन की तरफ से कुछ मैसेजेस आपको ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे कि नहीं, आप अभी ही डिसीजन लीजिए, दिस इज द राइट मोमेंट, दिस इज द राइट टाइम व्हेन यू कैन मेक डिसीजंस, यू कैन टेक डिसीजंस, एंड तब दीज थिंग्स विल टेक प्लेस, जहाँ पे आपकी थीम ऑफ द मंथ भी जो है पिक्चर में आएगी, विच सेज ट्राई टू अवॉइड हार्मफुल इन्फ्लुएंसेस। तो जब भी आप कोई डिसीजन लेने वाले होंगे रिलेटेड टू योर लव लाइफ, ये ध्यान में रखिएगा कि आप अनबायस्ड डिसीजन लें, अपनी सूझबूझ से, अपनी समझ से, आपको कितना सही लगता है, कितना गलत लगता है, क्या चीज़ें आपके लिए हैं, क्या चीज़ें आपके फेवर में नहीं हैं, उन सारे एस्पेक्ट्स को आप ध्यान में रख के फिर डिसीजन लीजिए, किसी और की मत सुनिए। हाँ, आप लोगों से गाइडेंस ले सकते हैं, लोगों से सजेशंस ले सकते हैं, बट फाइनल कॉल जो है वो आप ही की होगी। एंड ट्राई टू अवॉइड जैसे यहाँ पे आपका आया है कि हार्मफुल इन्फ्लुएंसेस को आप जितना चाहें जितना हो सकता है अवॉइड करने की कोशिश करें। आपको पहले से ही इतनी अवेकनिंग रहेगी कि आपको पता रहेगा कौन आपके फेवर में है और कौन आपके अगेंस्ट में है। सो बी वाइज एंड बी वेरी वेरी केयरफुल एंड अनबायस्ड इन टेकिंग योर डिसीजंस। वेराज अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज के बारे में बात करूं तो उनके लिए कार्ड आया है एस ऑफ वॉन्ड्स का। अगेन बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड उनके लिए आया है। जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं कैंसेरियंस, दिस पर्सन सीम्स टू बी वेरी पैशनेट, वेरी फर्म इन टेकिंग डिसीजंस, एंड ये पर्सन जो है एक नई शुरुआत करने से या एक नई बिगिनिंग करने से डर नहीं रहे हैं। ठीक है, ये आपका पूरा पूरा साथ देंगे, बिकॉज इनकी जो एनर्जीज हैं कहीं ना कहीं आपके डिसीजंस को कॉम्प्लीमेंट करेंगी। आई वोंट से इन्फ्लुएंस, आपको कॉम्प्लीमेंट करेगी आपके डिसीजन को, कि इनकी एनर्जी से आपका डिसीजन लेना जो है वो आसान हो जाएगा। बिकॉज दिस पर्सन सीम्स टू बी वेरी पैशनेट एंड वेरी रेडी टू मूव अहेड। बिकॉज इनकी लाइफ में अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसे मोड़ पे हैं, ये एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे इनको बस चाहिए कि अभी क्विक स्टार्ट हो जाए, सारी चीज़ें बस क्विकली स्टार्ट हो जाए, और ये बिल्कुल भी हेजिटेंट नहीं है उस न्यू स्टार्ट को करने से। तो दिस पर्सन इज़ वेरी रेडी, वेरी अट्रैक्टिव ऑल्सो, आई सी वेरी पैशनेट। ये सारे ट्रेस मुझे इन पर्सन के यहाँ पे नज़र में आ रहे हैं। तो कहीं अगर आप स्टक हो जाते हैं किसी एक डिसीजन को लेने के लिए, तो आप इनकी एनर्जी से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं या हेल्प ले सकते हैं इन पर्सन से अपने फाइनल डिसीजन लेने के लिए। तो आपको भी क्लैरिटी आएगी, प्लस आपको एक वैलिडेशन, एक तरीके की कंफर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ, जो भी डिसीजंस आप ले रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि गाइडेंस मैसेज क्या आ रहा है फ्रॉम द एंजल्स कैंसेरियंस के लिए इस मंथ के लिए। क्या गाइडेंस मैसेज आ रहा है? साइंस, इंस्टिंक्ट्स आर द मैसेज फ्रॉम द इनर डिवाइन। तो ये बहुत ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट मैसेज आया है कैंसेरियंस आपके लिए। एंड स्पेशली अगर आप देखें तो दिस पर्सन इज मेडिटेटिंग, एंड यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि अपनी इंस्टिंक्ट्स को सुनिए, अपनी इंट्यूटिव लेवल बहुत ज़्यादा हाई रखिएगा। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने आप पे ट्रस्ट कीजिएगा, उस डिवाइन एनर्जी पे ट्रस्ट कीजिएगा, एंड जो भी डिसीजन आप लेंगे वो लेके और बस उसके बारे में आप भूल जाइए। ठीक है, फिर सब कुछ छोड़ दीजिए इनर डिवाइन पे, आपके हायर सेल्फ पे, यूनिवर्स पे,
क्योंकि बाकी सारी चीज़ें वो हैंडल कर लेंगे। आपने अपना पार्ट कर लिया, आपने अपना डिसीजन ले लिया बहुत ही सोच समझ के। अब उसके रिजल्ट्स की चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो रिजल्ट जो है वो डिवाइन खुद डिसाइड कर लेगा। आप अपनी मेहनत करके बस छोड़ दीजिए उस चीज़ को, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट द मैसेज इज़ कमिंग फॉर यू। कीप ऑल्सो लुकिंग फॉर साइंस, ठीक है। स्पेशली इस सिचुएशन में जो आपकी थीम ऑफ द मंथ आई है, एंड प्लस ये जो आपके लिए जो कार्ड आया है जजमेंट का यहाँ पर, प्लस योर थीम ऑफ द मंथ, यहाँ पे आपको स्ट्रांगली बोला जा रहा है कैंसेरियंस की लुक फॉर साइंस। कुछ ऐसे नंबर्स दिखना किसी तरीके के जो आपको बहुत ज़्यादा बार बार दिख रहे हों, या किसी पर्सन का बार बार आपकी लाइफ में आना या आपको सजेशन देना, कुछ ऐसी सिचुएशन जो है बन सकती है, या कोई ऐसी सिचुएशन जो बार बार रिपीट हो रही है, जिसको बोलते हैं ना डेजावू टाइप का होना, उस तरीके की चीज़ें होना। तो लुक फॉर दो साइंस कि इन सब चीज़ों में क्या पैटर्न कॉमन है, क्या चीज़ कॉमन है जो बार बार रिपीट हो रही है, बार बार आ रही है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि वो आपको कुछ बताना चाह रही हो, ठीक है, आपको आपकी इंट्यूशन से और ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हो। तो लुक फॉर दीज साइंस, लुक फॉर द नंबर्स, एंजेलिक नंबर्स आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे देखूँ जजमेंट का कार्ड है तो 1 नंबर आपको दिख सकता है, 10 नंबर आपको दिख सकता है, ये सब चीज़ें काफ़ी आपको दिख सकती हैं। हो सकता है 1 भी आपको दिखे, ठीक है। इस तरीके की भी एनर्जीज आ रही हैं। तो लुक फॉर दो साइंस विच विल इन टर्न मेक योर इंट्यूटिव लेवल, इंट्यूटिव पावर्स a notch above, ठीक है। So this is what I can see for you Cancerians, and I hope you have a great lovely month ahead. All the very best to you. Don't forget to subscribe to this channel, like this video, and comment down below how did you find this reading and whether or not it resonated with you. Till we meet next time, bye bye, take care.